धोखाधड़ी किया है। 8,500 रुपये महीने के हिसाब से वोट ले लिया। वो तब जाते जब उनकी 25 से 30 सीट होती, तो कब के निकल गए होते। कभी आपने ये देखा है कि मोदी सरकार ने विकास के नाम पे वोट मांगा है? समाज का हो, वो पीएचडी किया हो, कुछ भी किया, वो खाली झाड़ू मार सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। लोकसभा चुनाव 2024 चला और इसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली, अब उपचुनाव भी होने वाला है। आप किस हिसाब से देखते हैं? हाँ, उसको हार नहीं कह सकते, सीटें कम हुई है बोलोगे, हार नहीं कह सकते। दूसरे तीसरे पायदान पे आके खड़े हाँ, हो दूध गए। तो हार थोड़ा होती है, वो तो सीटें कम हुई है। वो धोखाधड़ी किया है और धोखाधड़ी किया है, उन्होंने धोखाधड़ी किया है। 8,500 रुपये महीने के हिसाब से वोट ले लिया। बैसाखी की सरकार है, टूटने वाली है। बैसाखी सरकार है। हाँ, बैसाखी कौन है? बैसाखी नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की 12 सीट हैं। 12 सीट लेके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इंडी गठबंधन में नहीं। उनकी सरकार बन सकती है 12 सीट से? नहीं। अगर नीतीश कुमार जी जाना चाहते राहुल गांधी के पक्ष में या इंडी गठबंधन में, वो तब जाते जब उनकी 25 से 30 सीट होती, तो कब के निकल गए होते। उनको पता है कि 12 सीट में मुझे यहाँ पे बीजेपी में 2-2 मंत्रालय मिल रखे हैं। 2-2 मंत्रालय, तो कौन जाएगा? किस लिए जाएगा वहाँ पे? अभी बात तो ये हो रही है ना कि ये गठबंधन की जो सरकार है ये गिरेगी और उपचुनाव में इसका। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको 2 बैसाखी दिख रही हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इंडी गठबंधन में कितनी बैसाखी हैं? इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव, केजरीवाल, तुम्हारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तुम्हारे ये शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कितनी बैसाखियां हैं? ये बैसाखियां कैसे चलेंगी? हमारे तो निकाल के ले जाएंगे 5 साल। अखिलेश यादव की बात करती तो बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी हो रही है। क्या लग रहा है कि आपको अखिलेश यादव फिर स्थापित कर पाएंगे? देखिए, उपचुनाव में क्या होता है, उस तरह की वोटिंग नहीं होती है जिस तरह की प्रॉपर विधानसभा में चुनाव में वोटिंग होती है। उपचुनाव में जनता निकल के नहीं आती है। 8 से 10 सीट जितनी भी हैं, अब देखें कौन है किसका है। हम तो यही कोशिश करेंगे कि जैसे हमको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी निकाल के ले जाएगी। क्यों? मतलब वापस ले लें। क्यों ना? क्यों? रिवेंज जो होता है, ये बदले की आप बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है और बीजेपी के लिए एसेट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसने सिद्ध किया अपने आप को। जब उसको बोलने के लिए लोकसभा में बोला गया तो बेरोजगारी के ऊपर, नीट के ऊपर, वो बोला कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है। ये पूरा देश सुन रहा है। हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, जिसकी है हमारा वीडियो नहीं हमने देखा है, समझे? दिखा दो मुझे वीडियो। हमने तो समझे, आप क्या समझे? बताइए जनता को। आप दिखा मुझे, बताइए जनता को, बताइए। आप एक चीज मुझे, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी का एक ऐसा काम मुझे बता दो जो समाज के लिए हुआ है। समाज के लिए सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने ये जो अन्न दिया है, अन्न जो दिया है, जो कोरोना में 5 साल तक जो उन्होंने अन्न दिया है, जहां भूखमरी आ गई थी, रोजगार छिन गए थे कोरोना की वजह से, वो सबको अन्न उन्होंने घर घर पहुंचाया है, घर घर पहुंचाया है, ताकि कोई आदमी भूखा पेट अन्न से ना सोए। ये सबका काम है। कोविड और कोरोना में 2 इंजेक्शन जो बना के दिए उन्होंने, पूरे देश में लगे 140 भारतीयों को 2-2। सबसे बड़ी पोलियो की दवाई जब आई थी तो 25 साल कांग्रेस को पिलाने में लग गए थे। 25 साल देश में पिलाने को, उन्होंने 1.25 साल के अंदर सबको पिला के खत्म किया इंजेक्शन। जो आवास विकास योजना दे रहे हैं, ये क्या राहुल गांधी को रहने के लिए दे रहे हैं? गरीबों के लिए दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा ये बताइए, जब हमारे 80% देश को अगर फ्री का अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, तो देश किसके डिग्री में होगा? मतलब गुर्बत के नीचे आ गया, गरीबी के नीचे आ गया, गरीबी के नीचे आ गया। दूसरी बात, उन्होंने पोलियो को की। हिसाब से नहीं देना चाहिए। किसको? नहीं नहीं, सबसे पहले हमारे देश, 2 मिनट में बात करिए, मुझे से बात करिए। रोजगार की जरूरत अगर देंगे तो फिर इनको है ना फ्री का राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा फ्री की अगर हर मिलेगी और तालीम मिलेगी, तो जब पढ़ के इंसान आगे बढ़ेगा ना, तो उसको भी फ्री का राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेट्रो बनाना, बुलेट बनाना बड़ी बात नहीं है। बुलेट के लिए गरीब तबके को ऊपर लाना पहले जरूरी है, ताकि वो बुलेट ट्रेन में बैठ के कहीं आ जा सके। और गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। इनकी दिमाग में अगर नहीं पता चला हो, देख लिया करो। 25 करोड़ भारतीयों को मोदी सरकार गरीबी रेखा से ऊपर ले आई है।
उनके हाँ, सुनो 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 सुनो, इन्होंने ये देखा कि इनसे पूछो कभी अयोध्या गए हैं? वहाँ राम मंदिर बना तो दिए हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए इन्होंने कितने हिंदू के मकान तोड़े हैं, कितने सौ। हिंदू कहाँ सुनना, ये हिंदू अयोध्या में कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदुओं के मकान तोड़ दे। अरे हिंदू मुस्लिम मत करो, भारतीय बोलो, जो वहाँ की पब्लिक है। सुनो सुनो, चलो मैं ये बोलता हूँ, कितने भारतीय के मकान टूटे ये मालूम है? अच्छा 2 मिनट पहले मेरा ये क्या जवाब पूरा नहीं होने देते? जो अवैध तरीके से कांग्रेस के जमाने में बन के तैयार हो गए, पैसा खिला खिलू के ले दे के बना लिए, और जो जब राइट सरकार आई है उसने पाया, इन्वेस्टिगेशन किया एसआईटी ने कि साला ये तो अवैध बने हुए हैं, तो वो तो तोड़े ही जाएंगे। तुम यहाँ पे फुटपाथ पे मकान बना दोगे पैसे ले दे के केजरीवाल की सरकार में, जब अगली सरकार आएगी तो वो तोड़ेगी। जो भी तोड़े गए हैं सबको पैसे मिले। मैं भी अयोध्या का हूँ, जितने भी तोड़े गए हैं सबको पैसे मिले, जितने अवैध वाले थे उन्हें पैसे नहीं मिले। और आप बताओ, ये चांदनी चौक में ये सड़क बनी है, क्या आप सोचते हो आज के 20-30 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं होगा? उसको भी तोड़ा गया होगा। डेवलपमेंट जहाँ होगा वहाँ कुछ ना कुछ तोड़ा जाएगा, उसका भरपाई भी सरकार देगी, मुआवजा देगी। यही नियम होता है हर देश क्या का। लग रहा है 10 सीटों का जो अभी खाका तैयार किया जा रहा है उपचुनाव में, क्या बदलाव आपको देखने को लगा? क्या बीजेपी जहां जहां हारी है वो वापस ले पाएगी? वापस ले लेगी, कोई भी नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जो मीडिया देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, कभी आपने ये देखा है कि मोदी सरकार ने विकास के नाम पे वोट मांगा है? कभी किसी ने भी? और कितने, और इस 2 मिनट हाँ, और कितने, अभी इनको ये नहीं मालूम होगा, ये बारिश के अंदर ये कितना ब्रिज और पुल टूट चुके हैं। आप अगर खाली कहाँ टूटे भाई? है? बिहार से ले लो, कहीं से भी आप ले लो, कि आपने ये आप कहीं भी नजर दौड़ा दे, कम से कम 20 पुल गिर चुके हैं। 20 पुल? 20। और सुनो, भाई साहब ये बताइए, अगर आपको लेटरिन नहीं आती तो इसके जिम्मेदार मोदी हैं? हाँ, मतलब अगर भाई मतलब मिसाल है कि अगर आपका पेट खराब हो जाए तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। सर आपको पता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ऑफ अथॉरिटी में क्या क्या फर्क होता है? कुछ पता है आपको? प्लीज एक्सप्लेन। नहीं मुझे नहीं आप बताइए, आप बताइए। बता दूंगा ना, आप आप नहीं, पहले आप बताइए। लेकिन सरकार ना मामला खराब है, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, बता रही है कि देखिए पुल कितनी सरकारें बदली हैं, कितनी, कोई ऐसा तो नहीं हर क्षेत्र में, हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी रही हो। कितनी बदली और कितनी बीजेपी की आई और कितनी उनको दूसरी बदली है। किसने पुल बनाया, किसने सीमेंट लगाया, किसका क्या हुआ? पुल गिरे, क्षतिग्रस्त हुए, गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन तुम ये कहो बीजेपी नहीं की वजह से पुल गिर रहे हैं, वो गलत है। ये बात सही है। अगर घर में घर का मालिक बराबर, अगर औलाद नालायक निकल गई तो घर के मालिक पे उंगली उठेगी, घर का जिम्मेदार मालिक होता है। सुनना, प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का जिम्मेदार होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके वो प्रधानमंत्री 10 साल से वो राज कर रहा है। कुछ भी अगर देश में गलत होगा और अगर उस पर कार्रवाई या सिस्टम सजा नहीं होगी तो सर सबसे पहले पकड़ तो प्रधानमंत्री जी की होगी कि कार्रवाई किस लेवल पे आपने करे हो। प्रधानमंत्री कमजोर है सर, 30 सेकंड मारा। प्रधानमंत्री कमजोर है, प्रधानमंत्री कमजोर है। पहले के प्रधानमंत्री मजबूत होते थे, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मरवा दिया करते थे, है ना? पहले के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हुआ करते थे, अवैध रूप से नागरिकता दिए जाते थे, इतने मजबूत हुआ करते थे भाई साहब, इमरजेंसी लगा के लोगों को हत्या करवा देते थे जेल के अंदर, इतने मजबूत हुआ करते थे पहले के प्रधानमंत्री। अब ये बात कर रहे हैं बिहार की, इनकी जो हंस रहे हैं ना, इनसे इनकी पता लग रही है कि कितने सक्षम व्यक्ति हैं जवाब सुनने के लिए। बिहार में अभी 10 दिन पहले गठबंधन पलट गया, इससे पहले सरकार किनकी थी, इनसे जरा पूछिए। सरकार उन लोगों की थी जिन्होंने जानवरों का चारा भी खा लिया। सच्चाई है? सच्चाई है क्या? अब इनसे पूछो जो जानवरों का चारा खा गए, वो पुल में सीमेंट नहीं भैया, बदरपुर लगा के काम करेंगे, और जब बदरपुर लगेगा तो वो गिरेगा, उसमें मोदी सरकार नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदार लालू का बेटा तेजस्वी यादव है भाई साहब। अब पूछो इनसे। पुरानी सरकार वाला मामला है, यानी ब्रिज पुरानी सरकार से बना है, तो फिर अब क्या? और दूसरी बात है, आज किसी ज्यादातर हिंदू को तो ये भी नहीं मालूम है। आप हिंदू बात में क्यों करते हैं भाई? हिंद का बोले कश्मीर वाली मैटर में जो ना पंडित बोले, उस वक्त इनसे पूछो कश्मीर में सरकार किसकी थी, किसकी गठबंधन की थी, ये भाई से ये पूछो। अब इन भाई साहब से ये पूछा जाए, एक मिनट रुको भाई साहब। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे, कह रहे सरकार किसकी थी? केंद्र में इनसे खुद पूछो ना, केंद्र में सरकार में कौन बैठा हुआ था? पूछिए केंद्र में कौन बैठा हुआ था, केंद्र का पूछिए। क्योंकि जब कत्लेआम उस दौरान उस राज्य के अंदर हो रहे थे तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की भाई साहब बनती है, और केंद्र सरकार मुंह में दही जमाकर बैठी हुई थी, कत्लेआम खुलेआम हो रहे थे। अब पूछो इनसे सरकार किसकी थी, अब तो यही जवाब देंगे। अगर उस पे चले गए, सर आ रहा हूँ, कह रहे राहुल गांधी कह रहे अगर हम आएंगे तो 370 पे फिर से एक बार डिबेट होगी, उसके बाद मौका लगेगा तो हटा देंगे। वो सोच रहा है अच्छा 370 हटाया, लगाने से क्या फर्क पड़ा? 370 हटने के बाद एक काम खाली हुआ है
जो वहाँ पे SC ST OBC वाले थे या हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनको जीने का अधिकार मिला है। अदरवाइज जो वाल्मीकि समाज का हो, वो PhD किया हो, कुछ भी किया, वो खाली झाड़ू मार सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। ये एकदम नवीन ही ला इन्होंने। वाल्मीकि समाज, आप कश्मीर कब गए थे? कम से कम 16 कश्मीर जाने से क्या है, कुछ बताइए ना। नहीं। आप बताइए। बराबर गूगल करिए। जिंदगी गूगल वाली यार क्यों जी रहे हो? व्हाट्सएप और गूगल वाली जिंदगी आप क्यों? समझाइए, आप समझाइए, आप पता कीजिए पहले। बदलाव नहीं आया, बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव पत्थरबाजी बंद नहीं हुई, हैं? पत्थरबाजी बंद नहीं हुई। क्यों बंद हुई? पत्थरबाजी कहीं बंद नहीं हुई। कोई किसी को पत्थर जबरदस्ती नहीं मारता आज के जमाने में ये कह देना कि 370 हटना गलत है, वो भाई साहब उसका कुछ नहीं हो सकता। अपने सैनिकों पे पत्थर चलना किसी को अच्छा लगता है अपने देश का? यानी वो देश का ही नहीं है भाई। हम तो खुद कहते, हम खुद हमारे समय में वहाँ जितने सैनिक रहते सब पे पत्थर चल रहा है। ये लाल किले से कितना गिरवी पड़े बताओ इनको जरा। भाई साहब वो गिरवी रखे हुए हैं, शायद मोदी जी इनके पास भी आए थे, इनके पास पैसे की कमी होगी थी इसलिए इन्होंने नहीं खरीद पाया मेरे हिसाब से। हैं क्या अभी भाई साहब यूं कह देंगे ना ये फुटपाथ भी गिरवी रखा है? ऐसे लोगों को भैया कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ये गिरवी रखा होता, गिरवी वाले से बेच के साथ किराए पे उठा चुका होता, और किराएदार इस लाल किले में रह रहे होते, प्रधानमंत्री यहाँ झंडा लहराने नहीं आता। फिर बता दीजिए इन भाई साहब अरे को। सर, जो 370 का बुराई करे ना, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। जो अपने सैनिक मर रहे हैं उनको खुद ही कहना चाहिए, अरे अब तो सब ठीक हो गया, पहले सैनिक मर रहे थे। अब जो ये कहे अरे मर रहे, मरने दो, 370 क्यों? उन्होंने हटाई जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, वो सबसे बड़ा काम किया है। क्योंकि वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन्हीं की सरकार थी। अगर वो पूर्ण राज्य रहता ना, वहाँ से आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता।